हिमाचल प्रदेश की सीमा के साथ महादेव ने किए कुछ ऐसे चमत्कार जिनको सुनने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा हैरान होने वाले हैं और अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक इन चमत्कारों को अच्छे से जानने के लिए। जिनकी होती है महाकाल पर आस, उनकी जिंदगी कैसे होगी उदास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। ये बात है हिमाचल प्रदेश की एक छोटी सी जगह की, जहाँ पे सीमा और उसका परिवार रहा करते थे। सीमा के परिवार के अंदर उसकी एक छोटी बेटी थी और साथ ही साथ उसके पति थे। सीमा का परिवार काफ़ी ज़्यादा खुश रहा करता था और महादेव की काफ़ी ज़्यादा भक्ति करते थे। ये महादेव हर किसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और साथ ही साथ महादेव काफ़ी बड़े भोले भंडारी हैं। हम सभी लोग ये बात तो जानते ही हैं। महादेव के आगे अगर कोई छोटी से छोटी विनती भी हम करते हैं तो महादेव उस विनती प्रार्थना को काफ़ी जल्दी सुनते हैं और हमारी हर बात को पूरा भी करते हैं। लेकिन सीमा की जो बेटी थी उसकी तबीयत आए दिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी और साथ ही साथ आए दिन तबीयत ख़राब होने के साथ ही उसकी बेटी को उल्टियाँ और साथ ही साथ सर दर्द और पेट में दर्द हुआ करती थी। इन सारी चीज़ों को देख के सीमा काफ़ी ज़्यादा उदास रहती थी। लेकिन महादेव के आगे महादेव की भक्ति करने से सीमा कभी नहीं रुकती थी। उनके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं होता था क्योंकि सीमा के जो पति थे वो काफ़ी ज़्यादा कम पैसा कमा पाते थे, इसलिए वो अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पा रहे थे। लेकिन सीमा के एक दिन दिमाग के अंदर विचार आया कि वो महादेव के मंदिर के अंदर जाए और महादेव के मंदिर के अंदर जाने के बाद वो महादेव के आगे विनती प्रार्थना करे कि मेरी बेटी को जल्द से जल्द ठीक कर दें। तो फिर महादेव के वो मंदिर के अंदर जाती है। महादेव के मंदिर के अंदर जाने के बाद वो सारी की सारी अपनी दिक्कत परेशानियों को महादेव के आगे रखती है और महादेव उसकी दिक्कत परेशानियों को सुनते ही सुनते हैं, क्योंकि सीमा महादेव की काफ़ी बड़ी भक्त थी और महादेव उसकी आज तक हर एक चीज़ को पूरा करते आए थे। तो इस चीज़ को भी महादेव उसकी ज़रूर पूरी करते। तो फिर महादेव के आगे विनती प्रार्थना करने के बाद वो अपने घर के तरफ वापस लौट रही थी। वापस लौटते समय रास्ते में सीमा को एक बुजुर्ग आदमी दिखते हैं और वो बुजुर्ग आदमी काफ़ी ज़्यादा थके हारे लग रहे होते हैं। सीमा यह देख के उन बुजुर्ग आदमी के पास जाती है और जैसे ही सीमा उनसे कुछ पूछने के लिए सोचती है वैसे ही वो एकदम से बेहोश हो जाते हैं। सीमा यह देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। सीमा के पास एक पानी की बोतल होती है। वो उस पानी की बोतल से उस बुजुर्ग आदमी के मुंह के ऊपर थोड़ा सा पानी फेंकते हैं, ये सोच के कि वो होश में आ जाएं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी वो बूढ़े आदमी होश में नहीं आ रहे होते। सीमा आगे किसी से मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही सीमा वापस आती है वो देखती है कि वो बूढ़े आदमी होश में आ चुके हैं। वो बूढ़े आदमी उठकर देखते हैं कि सीमा उनके पास आ रही है और वो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि सीमा ने उनकी मदद करी। सीमा उन्हें पूरी की पूरी बात बताती है। उसके बाद वो बूढ़े व्यक्ति सीमा से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आ रही हो। तो सीमा उनको यह जवाब देती है कि मैं महादेव के मंदिर से आ रही हूँ। वो बूढ़े आदमी तो फिर ये बात को सुनकर सीमा से पूछते हैं कि इतनी रात को तुम महादेव के मंदिर क्यों गई थी। तो फिर सीमा उन्हें पूरी बात बताती है कि मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उल्टी जुकाम और सर दर्द की वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती जा रही है। यह सुन के वो बूढ़े आदमी काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और वो बूढ़े आदमी उसके हाथ में एक बटुआ पकड़ा के आगे की तरफ चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम थोड़ी देर तक यहाँ पे खड़ी रहो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। यह बोल के वो बूढ़े आदमी आगे की तरफ निकल जाते हैं और कई घंटे बीतने के बाद भी वो बूढ़े आदमी वापस नहीं आते। लेकिन सीमा काफ़ी देर तक उनका इंतज़ार करती है कि जैसी वो आए उनका बटुआ वो वापस कर दे। वो इतनी ज़्यादा ईमानदार थी कि सीमा ने उस बटुए को खोल के या फिर हिला के भी नहीं देखा था कि उसके अंदर क्या हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद सीमा अपने घर की तरफ निकल जाती है उस बटुए को लेकर और साथ ही साथ घर के अंदर पहुंचने के बाद वो अपनी पति को ये पूरी बात बताती है और साथ ही साथ वो उस बटुए को खोल के देखती है। जैसी वो बटुए के खोल के देखती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि इस बटुए के अंदर महादेव की एक फ़ोटो होती है और साथ ही साथ महादेव का त्रिशूल होता है।
और उसके अंदर एक पर्चा होता है जिसके अंदर लिखा होता है मेरा नाम प्रभास है और मैंने तुम्हें मंदिर के अंदर सारी की सारी महादेव के आगे विनती प्रार्थना करते हुए सुना था। मैं तुम्हारे ऊपर कोई आसान करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता ज़रूर करना चाहता था। इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आया और तुम्हारी सहायता करने के लिए मैंने सोचा, और ये पूरी की पूरी सहायता मैं तुम्हारे लिए करना चाहता था। इसलिए मैंने इस बटुए के अंदर कुछ पैसे दिए हैं जिससे तुम्हारी बेटी का इलाज हो सकता है। इसलिए अपनी बेटी का इलाज करवा लेना। इसके अंदर जितने पैसे हैं, उम्मीद है कि तुम्हारी बेटी का इलाज उन पैसों से हो जाएगा। बटुए के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसे होते हैं और यह चीज़ देख के उसके पूरे के पूरे परिवार के मुंह के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है और साथ ही साथ उनका पूरा परिवार महादेव का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया करता है। तो फिर जैसे कि आपने देखा कि वो अपनी भक्ति से पीछे नहीं हटी, चाहे उसके ऊपर जितनी बड़ी दिक्कत परेशानी आ जाती थी। तो फिर जैसे कि आपने देखा कि सीमा को महादेव ने अपना चमत्कार दिखाया, किसी न किसी रूप के अंदर आके महादेव ने उसकी मदद करी। महादेव के आगे काफ़ी ज़्यादा विनती प्रार्थना करने के कारण और सच्चे दिल से करने के कारण महादेव ने उसकी विनती प्रार्थना को सुना और उसकी सहायता भी करी। अगर हम लोग भी महादेव के आगे ऐसे ही सच्चे दिल से विनती प्रार्थना और उनकी आराधना करते हैं तो महादेव हमारी भी ज़रूर सुनेंगे। और साथ ही साथ अगर सच्चे दिल से आप किसी चीज़ को मांगते हैं तो महादेव उस चीज़ को भी आपको देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसे और वीडियोज़ को भी पा सकते हैं। ऐसे कई सारे वीडियोज़ हमारे चैनल के अंदर भरे हुए हैं, आप उन्हें जाके भी देख सकते हैं और अपनी विनती प्रार्थना को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सब लोग आपके लिए पूजा जरूर करेंगे और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।